जी मेरे प्यारे बच्चों, तो लोग मुझे लिख के भेज रहे हैं मैसेजेस में कि सर हमने क्रेडिट में लिखा कंसल्टेशन फी इनकम, कोई कह रहा है मैंने लिखा सर्विस इनकम। सही है, कोई कह रहा है कंसल्टेशन सर्विस इनकम। बस एक बात समझ लें, एक बात समझ लें, मशहूद साहब अभी दूसरा यूनिट शुरू हुआ है, तो क्या आपने फर्स्ट यूनिट में अटेंडेंस मार्क नहीं की अपनी? मशहूद साहब, सर आपसे मुखातिब। वालेकुम सर अस्सलाम। मैंने आपसे कह के गया था ना, आई वॉज गॉन फॉर 2 मिनट्स। हाँ, तो फिर आप 2 मिनट्स में आए? जी जी, मैंने आपको लिख दिया था, आई एम बैक सर। तो बिल्कुल आपने लिखा था, लेकिन 2 मिनट से ज्यादा हो गए थे शायद। चलें, बहरहाल आप सॉरी क्लास में सर। हैं, मुझे पता नहीं, नहीं कोई कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ठीक है, आप बिल्कुल जा सकते हैं, और आप बहुत अच्छा किया आपने, आप बता के गए। और जाहिर सी बात है वो 2 मिनट्स आप लिख देते हैं, लेकिन उसका मतलब होता है मिनिमम 5 मिनट्स, राइट? नो प्रॉब्लम। तो मैं अटेंडेंस ले चुका हूँ मेरा बेटा, नो इशू। मुझे याद है कि आप गए थे और आपने ये बैग लिखा है, मुझे सब पता है मेरा बच्चा। तो मैं तो थैंक यू आपका सर। नाम लेके बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन यह है कि आपको अगर पता नहीं चला था फर्स्ट यूनिट की अटेंडेंस हुई, तो कोई बात नहीं, फर्स्ट यूनिट में ओके सर। अटेंडेंस मैंने मार्क कर दी, राइट? अच्छा चलें। तो आप सब लोगों ने क्रेडिट में लिखा। अब देखें क्रेडिट में किसने क्या लिखा, गौर से सुन लें। किसी बच्चे ने लिखा है सर्विस इनकम, किसी ने बच्चे ने लिखा है कंसल्टेशन फी, किसी ने लिखा है फी इनकम, किसी ने लिखा है सर्विस इनकम। आपने जो भी नाम लिखा है ना, बस अब ये मेक श्योर करें कि वही नाम दोबारा यूज करेंगे आप जब भी अब सर्विस इनकम का जिक्र आएगा। मेरी बात को समझें, मेरी बात समझें, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसा ना हो कि 16 को आपने लिख दिया कंसल्टेशन इनकम, फिर इसके बाद दोबारा जब ये आया तो आपने लिख दिया सर्विस इनकम। ऐसा नहीं होगा। अगर आपने यहां जो नाम डिसाइड कर लिया, अब वही नाम लिखा जाएगा हर बार। अगर आपने लिखा है कंसल्टेशन सर्विस इनकम, तो अब जब जब जिया कंसल्टेशन सर्विस से पैसे कमाएगा, आप कंसल्टेशन सर्विस इनकम लिखेंगे। अगर आपने बोला छोड़ो कौन इतना लंबा लिखे, कंसल्टेशन सर्विस इनकम, सिंपल लिख दो सर्विस इनकम, या लिख दो कंसल्टेशन फी, तो आप अब हर मर्तबा कंसल्टेशन फी लिखेंगे। ये नहीं कि एक दफा कंसल्टेशन फी, एक दफा सर्विस इनकम, एक दफा कंसल्टेशन सर्विस इनकम, ये नहीं करना। आई होप आप सबको ये बात क्लियर है। तो आप सबने 16 को एंट्री क्या बनाई, कैश डेबिट और कंसल्टेशन सर्विस इनकम, या जो भी अकाउंट आपने लिखा है, बस अब आप उसके ऊपर स्टक रहेंगे और वही लिखेंगे इस क्वेश्चन में, राइट? इस क्वेश्चन के आंसर में आपने वही लिखना है, चेंज नहीं करना। ओके, द नेक्स्ट वन इज March 30, salaries expense debit, cash credit 3,600 rupees। 31st को पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन इक्विपमेंट, इक्विपमेंट की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दी। तो बताइए क्या कम हुई, क्या कम हुई? नहीं तलाल साहब, तलाल नहीं लिखा था ना मुझे ये, तलाल ने लिखा था सर्विस रेवेन्यू रिसीवेबल। नहीं मेरा बेटा, सर्विस रेवेन्यू रिसीवेबल नहीं होगा। उसकी रीजन ये कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि कलेक्शन फ्रॉम। सही है, यहाँ तो लिखा है रिसिट फ्रॉम कंसल्टेशन सर्विस, यानी कंसल्टेशन सर्विस की वजह से पैसे मिले। तो हमने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की हुई, क्योंकि बिजनेस तो आपके सामने ही शुरू हुआ है ना। तो हमने पास्ट में किसी को सर्विसेज दी थी क्या? नहीं, हमने सर्विसेज दी और पैसे लिया हाथ के हाथ। सही है, तो रिसीवेबल इन्वॉल्व नहीं हुआ। आई होप तलाल ने मेरी बात सुनी। और बाकी सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी सब लोगों ने मुझे जवाब दिया कि सर ट्रेड पेबल डिक्रीज हुआ, लायबिलिटी डिक्रीज हुई, राइट? तो लायबिलिटी का नाम था ट्रेड पेबल, आप सबने एंट्री बनाई ट्रेड पेबल डेबिट, और क्या किया हमारे पास से कैश, और अमाउंट लिख दी 4,000 रुपीज। 31st वाली एंट्री क्लियर है? ट्रेड पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट 4,000 रुपीज, राइट? नेक्स्ट 31st को कहता है अगेन, 31st को 3 ट्रांजेक्शन है, एक को बना दें 31st A, 31st B एंड 31st C। तो 31st B में कहता है रिसिट फ्रॉम सर्विस रेंडर्ड, रिसिट फ्रॉम द सर्विस रेंडर्ड। सर रेंडर्ड का मतलब क्या है? प्रोवाइड करना, देना, मुहैया करना। रिसिट फ्रॉम द सर्विस रेंडर्ड, सर्विसेज दी और पैसे लिए ड्यूरिंग द लास्ट 2 वीक्स, during the last 2 weeks ended March 31st amounted to rupees 9,300। अरे भाई, लास्ट 2 वीक्स हो
या फर्स्ट वीक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस क्या लिखा है, रिसिट, पैसे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सर्विसेज दे दी हैं और इन 2 वीक्स में दी है मार्च 31 के। और कितने रुपए आए? 9300। सिंपल एंट्री बनाई आप लोगों ने, क्या? कैश डेबिट। और जो नाम आपने यहाँ 16 को क्रेडिट लिखा था, एग्जैक्ट वही नाम यहाँ भी क्रेडिट लिखिएगा बराए मेहरबानी। आपने अगर यहाँ लिखा था सर्विस इनकम तो सर्विस इनकम लिखें, कंसल्टेशन फी तो कंसल्टेशन फी लिखें, कंसल्टेशन सर्विस इनकम तो कंसल्टेशन सर्विस इनकम लिखें। इज इट क्लियर टू ऑल? द लास्ट वन इज ड्राइंग डेबिट एंड कैश क्रेडिट 8000 रुपीज। ड्राइंग डेबिट, जी मेरा बेटा। सर यहाँ पे हमने लास्ट 2 वीक्स में सर्विसेज दी हैं, राइट? जी जी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रेड रिसीवेबल है? नहीं, बात यह है कि उसने ये बताने की कोशिश की है कि ये आपको जो रिसिट हुई है किसी एक पर्टिकुलर डे की नहीं है, ये लास्ट 2 वीक्स में जो आपने सर्विसेज दी आप वो पैसे लेते रहे और आपके पास मार्च 31 तक लास्ट 2 वीक्स की इतने रुपए कलेक्ट हो चुके हैं और आप इसको अपने पास अब रिकॉर्ड कर रहे हैं। सही है? यानी अगर वो आपको हर दिन का अलग अलग बताए, मैं आपकी बात समझ रहा हूं आप क्या कहना चाह रही हैं। आप कहना चाह रही हैं सर हम सर्विस दे चुके हैं तो इसका मतलब है हमारे पास तो राइट होगा ना पैसे लेने का। तो अगर वो हमें ये बात ऐसे ऊपर बताता, रिसिट ना लिखता, सही है, रिसिट का वर्ड यूज ना करे, बल्कि वो फिर क्या कहेगा अक्सा, वो कहेगा सर्विसेज रेंडर्ड ड्यूरिंग लास्ट 2 वीक्स एंडेड मार्च 31 9300। तो हम कहेंगे हमने सर्विसेज दे दी हैं, पैसे नहीं मिले, फिर हम एंट्री बनाएंगे सर्विस फी रिसीवेबल डेबिट। फिर ट्रेड रिसीवेबल नहीं होगा मेरा बेटा, क्या होगा? सर्विस फी रिसीवेबल, कंसल्टेशन फी रिसीवेबल डेबिट एंड कंसल्टेशन फी इनकम क्रेडिट। राइट? सही है? फिर हम कहेंगे रिसीवेबल आया और इनकम बढ़ी। ठीक है, लेकिन अभी तो यहाँ क्लियरली लिखा है रिसिट, पैसे आ रहे हैं। और क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने सर्विसेज मुहैया की हैं और ये पैसे किसी एक दिन नहीं आए हैं, ये पैसे इन 2 वीक्स में आए हैं और हम उसको 31 को फाइनली रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि हमारा महीने का इख्तिताम हो रहा है। तो हमने कहा ये इनकम हमने इस महीने अर्न कर ली है, इसको रिकॉर्ड कर लो। तो आप सबने एंट्री बनाई कैश डेबिट और सर्विस फी इनकम, सर्विस इनकम, कंसल्टेशन इनकम, क्रेडिट। अक्सर समझ आ गया बेटा? अक्सर हमारे साथ हैं? जी सर। ओके ओके। और किसी को कंफ्यूजन है? रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल जब आता है जब मर्चेंडाइज को हम सेल करते हैं। ट्रेड पेबल आप, हाँ, और भी कोई चीज हो जैसे फर्नीचर हो, बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, इक्विपमेंट हो, सही है। बट सर्विसेज के अगेंस्ट हम सर्विस फी रिसीवेबल लिखते हैं। राइट? हाँ, जैसे अगर रेंट हमने कोई प्रीमिसेस रेंट पे लिया हुआ है और 1 महीना गुजर गया तो अब हमने रेंट अदा करना है ना, तो उसे हम ट्रेड पेबल नहीं लिखेंगे, रेंट पेबल लिखेंगे। हमने मुलाजमीन से काम करवा लिया तो अब हम उसको ट्रेड पेबल नहीं लिखेंगे, सैलरीज पेबल लिखेंगे। राइट? तो ये मैं आपको सिर्फ रिकॉल करवा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन 14 आप सब लोग देखें और आप बताएं कि क्या क्वेश्चन 14 आप कर सकते हैं। इत्मीनान से पढ़ लें सब बच्चे जरा प्लीज। क्वेश्चन 14 आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि जरा इत्मीनान से देख लें। थोड़ा सा इत्मीनान से देख लें और अगर आपको लगे कि ये बहुत मुश्किल है तो मुझे जरूर बताइए, मैं आपके साथ मौजूद हूं क्लास में। जी, ये भी सर्विस बिजनेस है। पूरी क्लास पढ़ रही है इसको, पूरी क्लास इस क्वेश्चन को देख रही है। आपको अगर स्क्रीन देखते हुए प्रॉब्लम हो रही है, आप स्क्रीन देख देख के थक जाते हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 14 बुक में निकालें, देखिए और मुझे बताइए। समर बेटे आप क्लास में हैं? अगर हैं तो कोई रिप्लाई वगैरह किया करें, कोई मैसेज किया करें ताकि मुझे पता चले आप क्लास में हैं। हाँ, नूरुलैन बेटे आपके बस में है ये सवाल मेरा बच्चा? तारिक आजम साहब, सर कहाँ हैं आप? कल भी एब्सेंट हो गए आप।
सेकंड यूनिट में आए थे मेरा ख्याल है, फिर उसमें भी ज्यादा देर रुके नहीं आप जी। ओके, तो बस ठीक है, जब आप लोगों की तरफ से, हाँ तो क्यों हो रहा है तारिक आजम साहब, ऐसा क्यों हो रहा है आखिर, आखिर आंखें क्यों नहीं खुल रही सुबह? मेरा यूनिट मॉर्निंग में क्या लग गए, आप लोगों की आंखें खुलना बंद हो गई? हाँ, क्या आप लोग समझ बॉन्ड लगा के सो रहे हैं आंखों पे? ऐसा क्या हो रहा है आखिर? शुक्रिया भाई आप तमाम लोगों का जिन्होंने क्वेश्चन। वजीहा आप क्लास में हैं बेटा? वजीहा नदीम आप क्लास में हैं मेरा बच्चा? आप पढ़ रही हैं इस क्वेश्चन को या पढ़ चुकी हैं? इस क्वेश्चन को देख के कैसा महसूस हो रहा है? खुदा ना खास्ता तबीयत खराब तो महसूस नहीं हो रही? तो क्या इरादा है आपका? इस सवाल को कर सकती हैं आप? बताना था मुझे। आपने बता दिया है क्या मुझे? ऑलरेडी आप मैसेज कर चुकी हैं। ये सवाल आप कर सकती हैं, ये बताना है आपने मुझे। जी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पूरी क्लास कह रही है, और जो लोग नहीं कह रहे, अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, जाहिर सी बात है मैं एक एक बच्चे से तो नहीं पूछूंगा। मैं अपने तौर पे जिन बच्चों के नाम ले लेता हूँ, मुझे नजर आ जाता है, मैं कहता हूँ चलो इस बच्चे से पूछ लो, मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है, इसमें खुदा ना खास्ता मैं किसी को कोई वीकर या मैं किसी को कोई बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल नहीं समझता। मैंने अर्ज किया, बच्चा चाहे कितना ही ज़हीन क्यों ना हो, आप में से कोई कितना ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों ना हो, और चाहे कोई खुदा ना खास्ता वीक ही क्यों ना हो, खुदा ना खास्ता मेरे लिए सब बराबर हैं, क्योंकि मैं सबके ऊपर एक जैसी मेहनत कर रहा हूँ। कोई मेरा फेवरेट नहीं है, पूरी क्लास मेरी फेवरेट है। और अगर कोई जो है बच्चा नहीं पढ़ेगा तो वो अपना नुकसान करेगा, सर इमरान का क्या नुकसान करेगा। क्वेश्चन 14 आपका होमवर्क बन चुका है, राइट? आपकी मर्जी से क्वेश्चन 14 आपका होमवर्क बन चुका है। ओके डन, ये होमवर्क हो गया। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन 6। मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे बच्चों, फटाफट थोड़ा सा क्विक आ जाए जल्दी से। जर्नल जर्नल ड्रॉ कर लें अपने पास, जर्नल जर्नल ड्रॉ कर लें अपने पास तेजी से। बेटा फिलहाल तो मेरा बच्चा 14 से 14 है। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं पास पेपर्स और एक और एयर पास पेपर का मैं पोस्ट कर दूं, राइट? तो आपने करना क्या है, आप पास पेपर को जाके देखें। पेपर 2 में जर्नल जर्नल का क्वेश्चन, जर्नल जर्नल का क्वेश्चन, जर्नल जर्नल बनाने को पेपर 2 में क्वेश्चन 1 2 3, क्वेश्चन 1 2 में या फिर ERQ लास्ट में होते हैं, वहां कहता है। तो आप उसको देखें और पास पेपर को प्रैक्टिस कर लें, वरना ऐसा ना हो कि आप में से कुछ लोग शिकवा करें बाद में, सर आपने किताब पे फोकस रखा, हमें पास पेपर से नहीं पढ़ाया। भाई देखें, कुछ आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचर का काम क्या होता है आप सब अच्छे से जानते हैं। टीचर का काम होता है आपकी एबिलिटी को एक्सप्लोर करना, आपकी एबिलिटी को बाहर लाना। आपको पता चल गया आप काम कर सकते हैं जब आप इन सवालों को पढ़ के इन ट्रांजैक्शन की एंट्री बना सकते हैं। तो मेरा बेटा, आपके पास जो पास पेपर्स में ट्रांजैक्शन होंगी वो कोई अलग किसी सैयारे से नहीं आएंगी, वो किसी अलग प्लेनेट से नहीं आ रही हैं। तो बस अब आपने थोड़ा सा फोकस करना है, पढ़ना है, मेहनत करनी है। अल्लाह के हुक्म से आपको लगेगा कि पास पेपर्स भी आपसे हो सकते हैं किसी एक आध ट्रांजैक्शन में। इफ यू फील प्रॉब्लम तो आप मुझे डेफिनेटली बताएंगे और मैं इंशाल्लाह आपको असिस्ट करूंगा। बट अगर कोई बच्चा रिव्यू ना, अब देखे ना कितने बच्चे ये काम नहीं कर रहे है ना। आज कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 13 नहीं अटेम्प्ट किया। क्या कर लिया सर इमरान ने? कुछ भी नहीं। ना वो सर इमरान का कुछ खराब कर रहे हैं, ना सर इमरान उनके लिए कुछ कर रहे हैं। सर इमरान सबके लिए एक जैसी मेहनत कर रहे हैं। जो बच्चा काम नहीं कर रहा वो बाद में अपने एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें वो मैक्सिमम मार्क्स ले सकता है और अपनी ओवरऑल परसेंटेज को अच्छा कर सकता है, वो अगर इसमें 60 65 70 72 78 75 मार्क्स लेके पास होता है तो मेरे नजदीक वो अपना वक्त जाया कर रहा है। उसे चाहिए वो अपनी जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है वो उस फील्ड को ज्वाइन करे, फिर उसे कॉमर्स नहीं पढ़नी चाहिए। जो बच्चे कॉमर्स को वक्त पास करने के लिए पढ़ते हैं वो कहते हैं चलो भाई हमने तो जनाब जो है ना आर्टिस्ट बनना है, हमें तो एक्टर बनना है, हमें तो जनाब पेंटर बनना है, सही है। तो वो लोग बस फिर कॉमर्स को ऐसे ही पास फ्री टाइम में पढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं ठीक है बस इंटर करो किसी तरह।
तो ऐसे लोगों से फिर मुझे कोई कंसर्न नहीं है, जिन लोगों को कॉमर्स से फोकस नहीं है। चलें, तो अब क्वेश्चन 6 के लिए आप जर्नल बना चुके हैं। डैश डैश फर्म, जर्नल डेट पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट क्रेडिट। जी इंशाल्लाह मेरा बेटा, ये आप करेंगे या नहीं करेंगे, ये कैरियर काउंसलिंग का सेशन हम इंशाल्लाह पर्सनली, यानी मैं पर्सनली जो बच्चे मुझसे पूछते हैं मैं उन्हें सेकंड ईयर में बताता हूँ बिल्कुल एंड पर कि आपको क्या करना चाहिए। अभी मैं भी आपको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अभी मैं फर्दर आपकी एबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आप किस हद तक किस सब्जेक्ट में कैसे हैं, और आपका ओवरऑल रिजल्ट भी मेरे सामने रहेगा डेफिनेटली। सही है, आपके सारे सब्जेक्ट का रिजल्ट भी मुझे पता चलता रहेगा, तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि कॉमर्स में आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फिर हम सेकंड ईयर के एंड पर आपको बताएंगे इंशाल्लाह, और उस वक्त गाइड करेंगे कि आपको कहाँ किस फील्ड में जाना चाहिए, अगर आप समझें कि आप हमसे कैरियर काउंसलिंग लेना चाहते हैं फी सबिलिल्लाह। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, May 1 हम पहले ट्रांजेक्शन पढ़ के इसकी एंट्री बनाने को बिल्कुल तैयार हैं। आप जर्नल ड्रॉ कर चुके हैं, क्या मैं जर्नल में एंट्री लिखूं? हाँ सर लिख लें। ओके, तो मैं क्वेश्चन 6 का जर्नल ड्रॉ कर लेता हूं ताकि जरा मुनासिब माहौल हो जाए क्लास में, क्या ख्याल है? ओके, अल्लाह अकबर। क्वेश्चन 6, आपसे मौत बाना रिक्वेस्ट कि आप भी अपने पास यकीनन जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर रहे हैं। कोई एयर मुझे तो लिखा नजर नहीं आया, आपको लिखा नजर आया तो बराए मेहरबानी बता दें मुझे। आज क्वेश्चन में कोई एयर नहीं है, आज क्वेश्चन में एयर नहीं है, तो हमने कहा ओके, नहीं है तो हम भी नहीं लिख रहे। अच्छा जी, ओके जी, जर्नल का फॉर्मेट रेडी है, और हमने यहाँ पे लिख दिया May 1। May 01 को कहता है सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹15,000। क्या बेची प्यारे बच्चों? मर्चेंडाइज, किस पर? कैश पर, 15,000 रुपीज की, ऑफ विच ₹10,000 वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक द सेम डे। आपने मर्चेंडाइज बेची 15,000 कैश पर, तो आपके पास क्या आया जी? क्या आया? कैश। कितना आया? आया तो जो पूछूं, जिस तरह पूछूं वैसे बताना। आया तो कैश आया तो 15,000। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, आपकी फ्रीक्वेंसी जब मैच होती है मेरी बातों से, मुझसे, तो आप मुझे वही जवाब देते हैं जो मैं सुनना चाह रहा होता हूं। कैश आया तो 15,000, बट इंक्रीज 15,000 नहीं हुआ, है ना? आया तो 15 बट कैश इंक्रीज 15,000 नहीं हुआ। व्हाई? बिकॉज 10,000 has been deposited into bank on the same day, so cash is increasing only by ₹5,000 and bank is increasing by ₹10,000, right? कोई मसला? सर ये तो आसान है। हाँ बेटा आसान है, जहां मुश्किल महसूस होगी मैं आपको इससे ज्यादा असिस्टेंस प्रोवाइड करूंगा। और क्यों आए पैसे आज? बदमाशी करते हैं आप लोग, भत्ता वगैरह रिसीव करते हैं रैंसम की अमाउंट है, किडनैपिंग की है? नहीं ना, बल्कि हमने क्या किया है? मर्चेंडाइज को बेचा है। मर्चेंडाइज बेचने को कहते हैं सेल्स। मैं अजराए मजाक ऐसी बातें कह लेता हूँ, आप बुरा तो नहीं मानते, और मान भी लें तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। जब मैं कुछ नहीं कर सकता तो आप क्या करेंगे मेरे बच्चों, है ना? हाँ, बस सुनते ना एक दूसरे को, ऐसे ही पढ़ते हैं। चलें, तो नरेशन लिख लेंगे आप इंग्लिश में, क्या ख्याल है? इंग्लिश तो वैसे भी आपकी खत्म है माशाल्लाह, तो आप नरेशन लिख दीजिएगा, टू रिकॉर्ड फलाना ढिमकाना जो भी हुआ है, और मैं यहाँ पे एक अदर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ। यानी अब मैं फॉर्मेटिंग में अगर कुछ आगे पीछे कर भी दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मतलब अब तो आप संभाल लेंगे, अब तो आप चैंपियन हो गए, बोले तो चीते। हाँ, चीते समझते हैं आप? पहले तो चले इंसान बन जाए, यही काफी है, तो फिर चीते भी बना दूंगा आपको। तो अगर आप थोड़े से चीता महसूस कर रहे हैं, यानी आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे तो आ गया माशाल्लाह, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, आपको ऐसी फीलिंग आ रही है अगर, तो बहुत अच्छी बात है ऐसी फीलिंग आना। May की 3 को कहता है रिसीव्ड अ चेक ₹2,000 फ्रॉम आगा विच वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अच्छा जी, क्या मतलब हुआ?
3 तारीख को हमने चेक लिया आगा से। कौन है भाई आगा? है कौन है आगा? जी बिल्कुल मशहूद शुएब साहब का। एक मिनट रुकिएगा जरा, आप लोग जवाब दे रहे हैं। शुएब भाई जो है वो अभी पिछली मई की 1 तारीख में गुम हो गए बेचारे। मैं शुएब भाई को थोड़ी सी असिस्टेंस दे दूं जरा, क्योंकि सवाल तो सवाल है हर बच्चे का। शुएब भाई कह रहे हैं सर अगर मैं 2 एंट्री बनाना चाहूँ, बस मैं फारिग हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है सर पेपर में, मैं चाहता हूँ 2 एंट्री बनाऊं अलग अलग, पेपर भरा भरा लगे जरा। तो भाई 2 एंट्री बना लें आप, फिर आप 1 एंट्री बनाएं। पहले कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 15,000। सुन रहे हैं आप मेरी बात? शुएब भाई भी सुन रहे हैं और बाकी सब भी सुन रहे हैं जी, बाकी सब भी सुने। शुएब भाई कहते हैं सर अगर मैं पहले कैश 15,000 वेलकम करूं, तो मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर आप एंट्री बनाओगे कैश डेबिट 15,000, सेल्स क्रेडिट 15,000, एंट्री में 01A कंप्लीट, 01A। अब आपने कैश तो 15,000 बढ़ा लिया, बट आपने इस 15,000 में से 10,000 डिपॉजिट करवाया बैंक में, तो आपको क्या करना चाहिए? यू नीड टू डेबिट बैंक। तो इन द सेकंड एंट्री ऑफ May 01B you will debit bank rupees 10,000 and you will credit cash by rupees 10,000. I hope all of you are clear on this point. If you made 2 entries, if you made 2 simple journal entry, the entry will be like this. Okay, मैं सेकंड अब पढ़ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बच्चों ने जवाब दिया। आगा कौन है? आगा है हमारा कस्टमर। वेरी गुड प्यारे बच्चों, खुश रहिए। आगा कौन है? आगा है हमारा। अच्छा कैसे पता चला आपको आगा कस्टमर है? आप तो चैंपियन हो गए माशाल्लाह। किसने बताया आपको आगा कस्टमर है? यहाँ लिखा हुआ है कहीं? नहीं, ये आपकी अकल, ये आपकी अकल है जो है, वैसे तो नहीं है लेकिन है। और क्या है? आपकी अकल कह रही है कि जब हम किसी से चेक ले रहे हैं तो इसका मतलब है यकीनन हमने आगा को पास्ट में सामान बेचा होगा। तो आगा से हमारे पास पैसे लेने का, आगा से हमारे पास पैसे लेने का हक है, राइट है। और आज वो हमें चेक दे रहा है कितने का? 2,000 का। तो और हम इस चेक को क्या कर रहे हैं बताओ? हम इस चेक को क्या कर रहे हैं? हम इस चेक को डिपॉजिट कर रहे हैं उसी दिन बैंक में। तो आज क्या मैं यहाँ कैश बढ़ाऊं? पहले ये बताओ मुझे, शाबाश। कैश बढ़ा लूं, फिर क्या बढ़ाऊं? बैंक। कितने से बढ़ाऊं? 2,000 से। और क्या यहाँ लिखा है कि आगा से हमने 2,200 रुपीज लेने थे? क्या यहाँ लिखा है आगा से हमने 2,500 रुपीज लेने थे? कुछ भी नहीं लिखा। इसका मतलब है हमें आगा से लेने भी थे कितने, उसने दिए भी कितने? 2,000। तो हमारे पास से आगा का प्रॉमिस, आगा का प्रॉमिस हमारे पास से, जी प्यारे बच्चों, ट्रेड रिसीवेबल आगा, समझ आया? चला गया 2,000 रुपीज। किसी को समझ नहीं आया तो बस पूछ के देख ले एक बार, फौरन बता दूंगा इंशाल्लाह। सही है, चलें। बन गई एंट्री? ओके, मुबारक हो बहुत बहुत अगर एंट्री बन गई। आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। क्या तारीख आ चुकी है? मई की 5 तारीख पे जाने से पहले अटेंडेंस मार्क नहीं हुई ना वॉलंटियर्स? वॉलंटियर्स अपनी अटेंडेंस मार्क करें। वॉलंटियर्स सबकी अटेंडेंस हो गई वॉलंटियर्स में? हाँ, महम, महक, अली मोहम्मद, फातिमा, जहरा, अक्सा और अबीर। वेरी गुड। ओके, now all of you are requested to please mark your attendance. ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन लोगों की अटेंडेंस मार्क हो गई है, तकरीबन लोगों ने अटेंडेंस मार्क कर दिया है। तो मैं मई की 5th को आ रहा हूँ और जरा थोड़ी तेजी का मुजाहरा करेंगे, राइट? और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछेगा। रिसीव रेंट इन एडवांस फॉर 6 months इन कैश ₹6,000। ये तो बड़ी मजाक सी बात लिखी है, इन कैश। सर क्यों? इसके अलावा भी और कोई तरीका हो सकता है? हाँ, अगर चेक लेते तो लिखना समझ में आता है, बट जब रिसीव्ड लिख दिया तो अंडरस्टूड सी बात है भाई, पत्थर तो रिसीव किए नहीं होंगे। क्या ख्याल है? पैसे ही लिए होंगे। तो फिर भी चलो उसने कैश लिखा, कोई बात नहीं, वो आपको कमजोर समझ रहा है, उसका मसला है, वो समझ रहा है, मैं तो नहीं समझ रहा। मैं तो आपको बहुत स्ट्रांग समझता हूँ। मैंने तो आपको बोला आप चीते हो गए, अगरचे कि आप इंसान हैं, लेकिन आपको मैंने चीता बना दिया थोड़ी देर के लिए। तो कहता है रिसीव्ड रेंट, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है आज? रिसीव रेंट इन
आज हम 6 महीने का किराया एडवांस में ले रहे हैं। 6,000 फॉर अ पोर्शन ऑफ बिजनेस बिल्डिंग लेआउट। आपकी जो बिजनेस की बिल्डिंग है ना, आपने उसका कुछ हिस्सा रेंट आउट कर दिया, आपने अपने बिल्डिंग के कुछ लेआउट को किराए पर दे दिया, तो आपको एडवांस किराया मिला या आपने अदा किया, पहले ये डिसाइड कर लें। क्योंकि कुछ मासूम बच्चे हैं हमारे पास जो बोल रहे हैं कि प्रीपेड, ऐसे हैं ना, कोई बच्चा होता है, अब मैं नाम क्यों लूं उसका बेकार में, इत्तेफाक से वो हैं भी कुछ जो है मिलते जुलते हमसे, तो बेकार है अब मैं उनका नाम लूं, है ना। तो ऐसे मासूम बच्चे हैं, वो बोल रहे हैं सर प्रीपेड। माशाल्लाह, आप देखें जरा, अकल देखें उनकी। प्री माने पहले, पेड माने अदा करना। यहाँ इतना वाजे लिखा है रिसीव्ड, हम ले रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं सर हम पैसे वैसे लेते नहीं, हम हमेशा पैसे देते हैं सर, बस हमारे यहाँ पैसे देने का कॉन्सेप्ट है, लेने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। चलें कोई बात नहीं, सॉरी लिख के ना भेजें। उम्मीद ये है कि आपको समझ आ गई मैं क्या बताना चाह रहा था, शुक्रिया। तो चलें फिर बताएं, इस रेंट को प्रीपेड रेंट नहीं कहते तो क्या कहते हैं फिर बेटा? शाबाश, जिन्होंने लिख के भेजा उनका मैं शुक्रगुजार हूं। दिस इज द रेंट वी हैव रिसीव्ड but not yet earned. This is called unearned rent, and this is our business, asset. Allahu Akbar. This is our business liability. आपने पैसे ले लिए हैं लेकिन आपकी जगह को अभी सामने वाले ने इस्तेमाल नहीं किया, तो आप लायबल हैं कि आप उसे 6 मंथ्स के लिए अपनी जगह इस्तेमाल करने का मुकम्मल मौका फराहम करें। ये आपकी लायबिलिटी है। और अगर आप उसको 3 महीने के बाद कहते हैं जगह खाली करो, तो आप उसको 3 मंथ्स का रेंट करेंगे वापस। इज इट क्लियर? तो एंट्री बना लें, तारीख है 5, हमने लिखा मई की 2 तारीख क्यों लिखी है मैंने, मई क्यों लिखा है, मई मिटा देते हैं यहां से। ओके, 2 तारीख के बाद 5 तारीख, पांच तारीख को क्या एंट्री बनाई हमने, कहा कैश डेबिट। ओके 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 जनाब, कैश डेबिट। अच्छा ओके, थर्ड है ये। ओके रिजा, थैंक यू, ये थर्ड है, कैश डेबिट और अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट। कैश डेबिट, अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट, और अमाउंट है 6,000 रुपीज। टू रिकॉर्ड रेंट रिसीव इन एडवांस, टू रिकॉर्ड रिसीव 6 मंथ्स एडवांस रेंट। आप जो भी लिखेंगे मुझे यकीन है कि आप गलत नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपने इस बात की समरी लिखनी है। सही है, इस बात की समरी, टू रिकॉर्ड 6 मंथ्स रेंट रिसीव इन एडवांस, टू रिकॉर्ड रेंट रिसीव फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो आपको मुनासिब अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हुए से लिख दीजिए। आप सब लोग जिंदा हैं, क्लास में मेरे साथ हैं दिमागी तौर पर, कोई सो तो नहीं गए? अच्छा ओके, तो 10th पर आ गया हूं मैं अब, और बड़ा यूनिक और डिफरेंट पॉइंट है, आइए 10th को समझते हैं अब। सही है, 10th में आपकी तवज्जो चाहता है, जिस पॉइंट पे आपकी तवज्जो चाहिए होती है वहां मैं आपको खुद बोल देता हूं, तो फिर आपको भी समझदारी का मुजाहरा करते हुए पूरी आंखें खोल लेनी चाहिए, पानी का एक घूंट पी लेना चाहिए, जूस सामने रखा है तो एक सिप जूस का ले लीजिए, ताकि थोड़ी सी आपकी आंखें खुल जाएं और आप मेरी बात को अच्छे से समझ सकें। ओके मेरे बच्चों, यहां लिखा हुआ है आगाज चेक वॉज रिटर्न बाय बैंक। आगा का चेक बैंक से वापस आ गया। आगा का चेक बैंक से किसके बैंक से वापस आ गया? ये तो सोचने की बात है। आगा का चेक हमने अपने बैंक में जमा कराया था, आगा का चेक हमने अपने बैंक में जमा कराया था, तो हमारे बैंक ने ही वापस भेजा होगा ना भाई। हमें तो किसने वापस भेजा ये बताओ पहले? हमें तो हमारे बैंक ने ही वापस भेजा ना। तो अब सुनो कहानी क्या है। कहानी यह है कि हाँ जी, हम तो हैं करीम, हम करीम है ना, थोड़ी देर के लिए समझ लें हम करीम है ना।
अच्छा, अब सुने मेरी बात जरा, आप सब लोग इतनी एक्सप्लेनेशन लिख के भेज रहे हैं, मैं सब एक्सप्लेनेशन पढ़ने बैठ जाता हूँ तो फिर जरा पेस थोड़ा सा खराब होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग मुझे लिख लिख के भेज रहे हैं, बाउंस हो गया, रिटर्न बाय बैंक हो गया, डिसऑनर हो गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मैंने कहा ना, आप इंसान नहीं चीते हैं। ठीक है, बस अब बस कर दें और मुझे आगे पढ़ाने दें। तो कहता है आगा का चेक वापस आ गया बैंक से, हैविंग बीन डिसऑनर्ड बाय हिज बैंक, उसके बैंक ने इसकी अदायगी करने से इनकार कर दिया। किसके बैंक ने? किसके बैंक ने उसकी अदायगी से इनकार कर दिया? आगा के बैंक ने बोला कि हम इसके पैसे नहीं दे रहे। किसको बोला? हमारे बैंक को। नहीं समझ आ रहा सर? फिर दोबारा कहता हूं, एक बार गौर से सुन लो, नहीं सुनोगे तो फिर तुम्हें समझ में कैसे आएगा। देखो, आगा ने हमें चेक दिया था और हमने अपने बैंक में उसे जमा करवाया था। हमारे बैंक ने उस चेक को आगा के बैंक भेजा होगा। आगा के बैंक ने उस चेक को वापस हमारे बैंक भेज दिया और बोला इस चेक की अदायगी नहीं हो सकती। वाई? बिकॉज आगा के अकाउंट में पैसे ही नहीं है। उसने चेक बना के दे दिया है लेकिन उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो क्या बैंक अपनी जेब से पैसे दे? बैंक ने बोला हमने आगा को कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी नहीं दी हुई, तो आगा के अकाउंट में पैसे ही नहीं है, इसलिए इस चेक की अदायगी नहीं हो सकती। आगा के बैंक ने चेक हमारे बैंक को भेज दिया वापस। वापस यानी बाउंस, रिटर्न बाय बैंक। और इसका मतलब ये हुआ, और इस चीज को दुनिया के तमाम लॉज में, दुनिया के तमाम ममालिक में इस चीज को एक जुर्म समझा जाता है। सही है, एक क्रिमिनल एक्ट समझा जाता है। क्यों? क्योंकि आप चीट कर रहे हैं, आप फ्रॉड कर रहे हैं। व्हेन यू नोस कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है तो आपको चेक बना के देना नहीं चाहिए। बट आगा ने हमें चेक बनाकर दिया, ऑल्दो ही नोस के उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, बट उसने चेक बना के दिया। हो सकता है कि वो एंटिसिपेट कर रहा हो कि उसके अकाउंट में 1-2 दिन में पैसे आ जाएंगे और जब तक हम उसके अकाउंट में ये चेक जमा करवाएंगे उसके अकाउंट में पैसे मौजूद होंगे और उसके अकाउंट से पैसे हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। बट किसी भी वजह से आगा के बैंक में पैसे मौजूद नहीं थे और फाइनली आगा के बैंक ने वो चेक हमारे बैंक को वापस भेजा और उसके साथ एक रीजन लिख के भेजी, एक स्लिप अटैच की, एक मेमोरेंडम, एक नोटिस अटैच किया उस चेक के साथ जो हमारे बैंक को भेजा। क्या क्या उसमें लिखा कि आगा के अकाउंट में पैसे नहीं हैं। एमन कह रही है बट जरूरी है ये ही रीजन हो, किसी और रीजन से रिटर्न नहीं कर सकता बैंक। जब यहाँ डिसऑनर्ड लिखा हो ना, डिसऑनर्ड, तो उसकी एक यही वाहिद रीजन होती है डिसऑनर्ड होने की। लेकिन जब रिटर्न बाय बैंक लिखा हो तो उसकी बेतहाशा वजूहात हो सकती हैं। सही है, तो एमन आप अपने मैसेज में रिटर्न लिख रही हैं लेकिन यहाँ डिसऑनर्ड लिखा है। डिसऑनर्ड और रिटर्न में जमीन आसमान का फर्क है। डिसऑनर होके भी रिटर्न करता है चेक बैंक, लेकिन जब सिर्फ रिटर्न बाय बैंक लिखा हो तो उसकी बेतहाशा वजूहात क्या हो सकती हैं कि आगा ने जो चेक हमें दिया है उसको वो चेक एक्स्ट्रा फट गया है, वो चेक पे साइन गलत हुआ है। ठीक है, ओके जी, ओके ओके ताहा साहब। तो ये सारी बातें भी मुमकिन है ना? समझ आ रही है सब लोगों को? सवाल तो आपने अच्छा किया है तो आप जवाब भी तो समझें, और समझ आ गया तो जल्दी से ओके लिख दें ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। शुक्रिया। तो इसका मतलब है चेक रिटर्न होने की एक से ज्यादा वजह होती है लेकिन डिसऑनर होने की एक ही वजह है। डिसऑनर का मतलब उसने हमें चीट किया, उसके अकाउंट में पैसे नहीं है और उसने हमें चेक बना के दिया, और जब हमारे बैंक ने उसके बैंक से कोऑर्डिनेट किया तो पता चला कि आगा के बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, तो इसको कहते हैं डिसऑनर्ड बाय हिज बैंक। उसके बैंक ने इसके अदायगी से इनकार कर दिया, रीजन कि उसने हमें, तो ये फ्रॉड हुआ ना, क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई ना, यानी उसने हमें चीट किया है। हम उसके खिलाफ जाके, पता है इस पे एफआईआर कटती है। हाँ, इस पे एफआईआर, ये एक इलीगल एक्टिविटी है कि आप किसी को फ्रॉड करें किसी के साथ, और आप इस पे एफआईआर कटवा सकते हैं जाके। आप चेक लेके जाएं बैंक, और बैंक से जब चेक वापस आएगा तो उसके साथ लिखा होगा कि उसके अकाउंट में पैसे नहीं है। आप चेक और वो रीजन वाला पेज मेमोरेंडम अपना थाने लेके जाएं, पुलिस स्टेशन लेके जाएं, और वहां पे आप उसके खिलाफ रिपोर्ट करवा सकते हैं, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, एफआईआर। ओके, तो आगे बढ़ता हूं और फिलहाल अब इसकी एंट्री सोचते हैं कि एंट्री बनेगी या नहीं। जी बताएं, आपके ख्याल में इस बात की एंट्री बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए? नो एंट्री, नो एंट्री। अच्छा, कुर्बान जाऊं आपकी मासूमियत पे, कुर्बान जाऊं आपकी मासूमियत पे, आप सब
4, 5, 6, 8 लोग लिख चुके हैं नो एंट्री, जबकि अक्लमंद और ज़हीन लोग कहते हैं सर बनेगी एंट्री, और इसलिए बनेगी कि बेटे जब हमने आगा से चेक लिया था तो क्या उस वक्त खुदा ना खास्ता क्या आगा के माथे पे लिखा हुआ आ रहा था कि इसके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है? बताइए। जो भी साहब थे, मुझे कोई गर्ज नहीं है, क्या वो मुझे खुद बोल रहे थे कि उनके अकाउंट में पैसे नहीं है? नहीं ना। जब सर इमरान आपको चेक बना के देंगे तो आप तो खुशी खुशी चेक लेके यही बोलेंगे ना, शुक्र है पैसे मिल गए भाई सर से, है ना? तो इसका मतलब है जब मैं आपको चेक बना के देता हूं तो आप यही समझते हैं कि आपको पैसे मिल गए और आप वो चेक अपने बैंक में जमा करा के बाखुशी अपने बैंक को नहीं बेटे एमन, ऐसा नहीं होता। किसी से चेक लेने के बाद उनका अकाउंट नहीं दिखवाते, बल्कि चेक को बैंक में जमा करवाते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि हम हर किसी से चेक लें और फिर उसके बैंक फोन करके पूछें, उसके बैंक चेक भिजवाएं। हमारा काम नहीं होता, हम वो चेक अपने बैंक में जमा करवा देते हैं। हमारे पास बिजनेस में रोजाना हजारों चेक आ रहे होते हैं, हम लोगों को पेमेंट्स कर रहे होते हैं, तो हमारे पास इतना टाइम थोड़ी होता है प्रैक्टिकल लाइफ में कि हम हर बंदे से चेक लेके उसके बैंक से पूछवाएं। पूछते नहीं है हम अपने अकाउंट में जमा करवा देते हैं। हमारा बैंक दूसरे बैंक से पैसे मंगवाता है, अगर पैसे आ जाते हैं तो बैंक हमारा बैलेंस बढ़ा देता है। आप मुझे बताओ, भूल गए क्या 3 तारीख? और अगर भूल गए तो बड़े अफसोस की बात है। जिंदा हैं सब लोग? क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे? क्या पढ़ाया था मैंने आपको 3 तारीख को? जब आपने आगा से चेक लिया था तो आपने क्या एंट्री बनाई थी? अगर आपको वो एंट्री याद नहीं है तो आज आपको 10 तारीख समझ नहीं आएगी, पहले से बता रहा हूं ये बात। जी एग्जैक्टली, जबरदस्त। तलाल साहब अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है, बताते नहीं है तो क्या हुआ, हमें तो पता चल जाता है ना। हाँ याद करें, जब आपने 3 तारीख को आगा से चेक लिया था तो आपने बोला था आगा भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्यों शुक्रिया? क्योंकि आगा भाई पैसे देने आए थे, चल के आए थे, चेक लेकर आए थे। हमने बोला आगा भाई थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, आपने चेक दिया 2000 रुपीज का, आज से आपका प्रॉमिस मेरे पास से चला गया और मेरे बैंक में हो गया इजाफा। अब हमें क्या पता था कि आगा भाई हमें पहना रहे हैं चेक, उनके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है। क्या ख्याल है? तो अब जब हमें ये बात पता चली कि भाई आगा साहब के अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, तो अब हमें वापस अपने बैंक बैलेंस को क्या करना चाहिए? जवाब ही नहीं आ रहा लोगों का, 3-4 जवाब आए अभी तक। हमें वापस अपने बैंक बैलेंस को कम करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, क्योंकि हमने पहले अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा लिया था। सर कम क्यों करेंगे? क्योंकि अब आगा के चेक के पैसे तो मेरे बैंक में आएंगे ही नहीं। मैं तो अपना बैंक बढ़ा लिया था ये सोचकर कि पैसे मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, लेकिन मेरा बैंक बैलेंस तो बढ़ा नहीं, तो वापस मुझे बैंक को करना चाहिए कम। और जब आगा का चेक बैंक से वापस आएगा तो क्या मैं पार्टी रखूंगा शाम में? बोलिए। जब आगा का चेक बैंक से वापस आएगा तो क्या मैं शाम में पार्टी रखूंगा और उस पार्टी में आगा को भी बुलाऊंगा कि आगा साहब प्लीज आ जाइए, हम आज रात को पार्टी रख रहे हैं, आपका चेक वापस हो गया, चले मिल के एंजॉय करेंगे? नहीं ना। इसका मतलब है हम आगा को करेंगे फोन। क्या करेंगे? आगा को एक अदद फोन, और फोन करके उसको खूब सुनाएंगे और 2-4 बार टूट भी करेंगे। टूट समझते हैं आप? कोई बात नहीं, बड़े होके समझ जाएंगे आप, है ना? क्या मतलब होता है इसका? हम उसको कहेंगे अबे आगा तुमने हमें बेवकूफ बना दिया, जब तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं थे तो तुम्हें चेक देने की जरूरत नहीं थी, तो तुमने हमें चेक क्यों दिया? तो फिर आगा बोलेगा अरे हाँ गलती हो गई मुझसे, और जो है ना अब ऐसा है कि मैं तुम्हें दोबारा पैसे, या वो बोलेगा जाओ मैं नहीं देता, है ना? धमकी भी देंगे पुलिस की। वेरी गुड शास, फौरन। ओके जी, तो शास भाई ने तो बोला हमने तो उसे धमकी भी दे दी है। हाँ देखो, अब अगर इस तरह के मामलात हो कि अगर वो बदमाश है तो बेटा फिर तुम क्या कम बदमाश हो? हैं? तुम कम बदमाश हो? अगर आगा बदमाश है बेटे तो हम भी तो बड़े बदमाश हैं, ऐसी बात थोड़ी है। तो ये मामलात बाद में रहने दो, ये पाकिस्तानियत वाले मामलात ना बाद में। अभी जापानी अकाउंटिंग पढ़ाने दे हुज़ैफा मुझे फिलहाल, क्या ख्याल है ना? हाँ अभी जापानी अकाउंटिंग है। उसने बोला अरे नो प्रॉब्लम, मुझसे मिस्टेक हो गई और मैं आपको इंशाल्लाह दोबारा पैसे
तो क्या वो फोन लाइन में मोबाइल में घुस के पैसे दे देगा मुझे? नहीं ना, वो बोलेगा इंशाल्लाह मैं या तो ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा या फिर मैं दोबारा आपको एक नया चेक दे दूंगा, या इस बार मैं चेक नहीं दूंगा, डायरेक्ट आपको लाके दूंगा कायदे आजम। आपको समझ आया? तो हमने बोला इसका मतलब है हमारे पास फिर दोबारा से आगा भाई का क्या आ गया? वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो हुर्फ आम में और आसान उर्दू में और अंग्रेजी में कहेंगे ट्रांजैक्शन जो है, जो एंट्री बनी थी वो एंट्री को कर दिया रिवर्स, एंट्री को कर दिया रिवर्स। समझ तो नहीं आया होगा? क्यों रिवर्स कर दिया? क्योंकि आगा का वादा वापस आ गया हमारे पास। तारीख क्या है भाई? 10 तारीख। 10 तारीख ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। किसी को समझ नहीं आया तो बस पूछ के देख ले एक बार, शाबाश, जल्दी से पूछ ले अभी के अभी। मैं कौन सा समझा रहा हूँ, मैं भी ऐसी रस्मन बोल रहा हूँ। हाँ ना भाई, जब साइंस के स्टूडेंट मुझे बोल देना कि उसे समझ आ गया तो इसका मतलब है फिर तो कोई स्टूडेंट हो ही नहीं सकता जो कहे कि मुझे समझ नहीं आया। लेकिन अगर फिर भी आप कह रहे हैं तो आप कह के तो देखें एक बार, मैं समझाता हूं ना आपको, प्लीज। है किसी में हिम्मत? नहीं? वेरी गुड, बहुत प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह, खुद ही समझ जाते हैं। बस वही खानदानी नरेशन लिखनी है बेटा। टू रिकॉर्ड चेक डिसऑनर, टू रिकॉर्ड आगाज चेक डिसऑनर्ड, ऐसे मुनासिब अंग्रेजी लिख दें, क्या ख्याल है? चलें, कोई बात नहीं हुजैफा, मैं बुरा नहीं मानता बेटा, सही है। स्पेशल चिल्ड्रंस का मैं कोई बुरा नहीं मानता। मुझे भी पता है मेरा बच्चा तू मजाक कर रहा है, इसीलिए मैं भी तुमसे मजाक कर रहा हूँ। और देखो बगैर जान पहचान के मजाक चल रहे हैं। चलो ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। 10 तारीख समझ में आ गई सब बच्चों को? आइए 12 तारीख पढ़ेंगे। 12 तारीख के बाद हो सकता है हमारी क्लास का वक्त इख्तिताम पजीर होने लगे। तो आप समझदार हैं सर? हम समझदार हैं? हाँ ना, आप समझदार हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना आप चीते हैं, चीते और चीतियां, चीते भी हैं मेरे और चीतियां भी हैं। तो क्या करना है आपने, समझ तो गए होंगे आप। वेरी गुड रिजा, एक्सीलेंट मेरा बच्चा, आपने तो मेरे मुंह के अल्फाज छीन लिए। जहां तक मैं काम करवा सकूं मैं करवाऊंगा, बाकी आपकी हो गई जिम्मेदारी, लाइबिलिटी, सही है। बाकी घर पे है ना। अच्छा बस सर सिर्फ ये? नहीं नहीं, सिर्फ ये क्यों? अच्छा लगेगा सिर्फ इतना सा काम? अभी तक क्या क्या होमवर्क दिया है याद दिलाओ। अभी तक 14, 6 के बाकी पॉइंट और 11 करने की कोशिश करनी है, 11 भी करना है, राइट। हमारी कोशिश होगी कि हम कल अल्लाह के हुक्म से इस चैप्टर को फिनिश लाइन के करीब ले जाएं। लेकिन याद रखो कि पास पेपर्स की प्रैक्टिस तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी असिस्टेंस डेली बेसिस पे रहेगी। अच्छा अब मैं एक काम ये भी करूंगा कि देखो, एक तो होती है मेरी क्लास, क्लास के दौरान मैं अपने टॉपिक को आके पढ़ाऊंगा। अब अगर किसी बच्चे को फर्दर असिस्टेंस चाहिए रिलेटेड टू जर्नल टॉपिक, तो वो क्या करेगा, या तो वो मुझसे इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे बात करेगा या फिर हम छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर, सही है, या कोई टाइम अनाउंस करके हम जूम पे एक मीटिंग रख लिया करेंगे एक्स्ट्रा आवर्स में, एक्स्ट्रा क्लास 15 मिनट्स के लिए, 20 मिनट्स के लिए, जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लिया करेंगे। और ये बात मैं वीपी की नॉलेज में ले आऊंगा कि भाई हम एक्स्ट्रा क्लास रखते हैं किसी भी वक्त, हम वो दोपहर में रख सकते हैं, हम शाम को रख सकते हैं, हम रात के किसी मुनासिब पहर रख सकते हैं जो शरीफों के जागने का टाइम होता है। क्या ख्याल है? तो इस तरह कर लिया करेंगे और हम अपना नया टॉपिक अल्लाह के हुक्म से कल या परसों स्टार्ट कर देंगे, राइट। ओके मेरा बच्चा, वरना फिर देखें पास पेपर्स, अगर मैं आपको ये बुक के भी सारे क्वेश्चन कराऊं, पास पेपर भी करवाऊं, तो फिर इतना टाइम नहीं है हमारे पास। और फिर आपकी एबिलिटी कैसे चेक होगी? आपकी एबिलिटी ऐसी चेक होगी कि जब आप खुद पढ़ेंगे, खुद काम करेंगे, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा अल्लाह के हुक्म से। ओके 12 पढ़ रहा हूं मैं, तो 12 करवाने से आपको अल्लाह के हुक्म से 15 में भी काफी हेल्प मिल जाएगी। और मेरा यकीन माने इसमें अब कोई एक आध पॉइंट ऐसा है जो थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूज करे, वरना आप सारे पॉइंट को कंफ्यूज कर देंगे। हाँ यकीन करें, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपका फ्यूज उड़ा सके, आप सबको कंफ्यूज कर देंगे। तो आइए 12 तारीख पढ़ रहा हूं, पेड फाइन कंपनी। पेड फाइन कंपनी, पेड माने अदा करना, हम अदा कर रहे हैं, किसे अदा कर रहे हैं? फाइन कंपनी को। क्यों कर रहे हैं बताओ? ऐसे हमारा दिल चाहता है, हम ऐसे ही बस गुजर रहे थे रोड पे, हमने देखा फाइन कंपनी, हमने बोला आओ फाइन कंपनी तुम्हें पैसे देते हैं हम। नहीं, हमने यकीनन, मशहूद साहब बड़ा सिंपल सा होमवर्क है, ये लें आपके लिए, मैं रिपीट कर रहा हूं सर। 14 आप घर पे परफॉर्म करेंगे, 6 का जो बाकी पार्ट रह जाएगा वो आप घर पे परफॉर्म करेंगे, और 11 परफॉर्म करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 आप परफॉर्म करेंगे, सही है।
आप 11 को अटेम्प्ट करेंगे, गलत सही आपका काम नहीं है। आपसे 11 में 4 ट्रांजैक्शन की एंट्री बने, 2 की एंट्री बने, 5 की बने, सिर्फ एक एंट्री का डेबिट लिखा जाए, आप लिखना, राइट। अच्छा, तो बस अब आगे बढ़ते हैं, और होमवर्क मैंने समझा दिया है क्या, 14, 6 का रिमेनिंग ट्रांजेक्शन्स और 11। ओके, अच्छा तो फिर पढ़ता हूँ। फाइन कंपनी को हम पे कर रहे हैं। सर ये इनवॉइस का मतलब क्या होता है? इनवॉइस का मतलब बिल। इनवॉइस का मतलब बिल। हमने फाइन कंपनी के बिल के मुताबिक अदा करने हैं 5000। बिल तो 5000 का है ना, तो क्या हम 5000 अदा कर रहे हैं? नहीं। आगे पढ़ो तो सही मेरा बेटा तमीज से। लेस 2% डिस्काउंट। भाई ये बात समझने की नहायत शदीद जरूरत है कि आज अगर इस जुमले को ऐसे पढ़ा जाए, पेड फाइन कंपनी ₹5000, तो ऐसा लगेगा 5000 अदा कर रहे हैं हम फाइन कंपनी को। लेकिन जब इनवॉइस का वर्ड लिखा आ गया ना, तो इसका मतलब है हम 5000 अदा नहीं कर रहे, बल्कि ये तो बिल की अमाउंट है, यानी हमने उन्हें देने थे। बोलो, हमने उन्हें देने थे कितने? 5000। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी एंट्री तो मैं आती है, आओ मैं जल्दी से लिख के बता देता हूँ और फिर क्लास को खत्म करते हैं। तुम इसकी एंट्री बनाओगे ट्रेड पेबल डेबिट। ट्रेड पेबल के आगे लिखोगे फाइन कंपनी, राइट। ट्रेड पेबल फाइन कंपनी डेबिट, और इसकी अमाउंट होगी जनाब 5000 रुपीज, और तुम 2% लेस करके दे रहे हो, तो 2% निकाल ले तो आजकल 5000 का। इसको कहेंगे क्या? परचेज डिस्काउंट, राइट। क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं तो परचेज डिस्काउंट, हमने माल खरीदा होगा ना। कितना बना मेरा बेटा? 2%। 5000 को 2% लेना आता है, जिन्हें नहीं आता वो कैलकुलेटर में ऑन का बटन दबाएंगे पहले, फिर लिखेंगे 5000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100। यकीन करिए आजकल 100 ही आ रहा है जवाब इत्तेफाक से, सही है। और फाइन मेरे बच्चों, हमने फाइन कंपनी को क्या बना के दिया? जल्दी बताओ, शाबाश। हमने फाइन कंपनी को क्या बना के दिया? चेक बना के दिया। तो जब किसी को चेक बना के देते हैं तो पैसे कहां से जाते हैं? पैसे जाते हैं हमारे बैंक अकाउंट से। तो इसका मतलब है क्रेडिट में लिख दूंगा बैंक। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? 4900। आज क्वेश्चन में 4900 गिवन नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने निकाल लिया। आप ईमानदारी से बताएं, आप सबको ये वाली ट्रांजैक्शन समझ आ गई? पूरी क्लास को समझ आ गई ईमानदारी से? अल्लाह के हुक्म से आप बाकी होमवर्क कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, ये भी कंप्लीट करेंगे। और क्वेश्चन 11 को पढ़ के घबराना नहीं है। इमरान खान क्या बोल रहा है? घबराना नहीं है। सही है मेरे बच्चों? हाँ, इमरान खान ने बोला घबराना नहीं है, तो घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। सही है, मैं आपके साथ हूँ, और मैं 24 आवर्स आपके साथ हूँ, व्हाट्सएप पे आपके साथ हूँ। सही, ओके। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। जल्दी से जाएं, दूसरी क्लास ज्वाइन करें, क्लास का वक्त खत्म हो चुका और वहाँ शुरू हो गया।